ये 5 चीजों के उलझे में ना उलझना। कौन कौन से समझो। इंद्रियां कितनी होती है? 10 होती है। 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्मेंद्री। 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्मेंद्री होती है। ज्ञान इंद्री कौन कौन सी होती है? आंखें, आंख से क्या ज्ञान? रूप। कान, कान से क्या ज्ञान? शब्द, है ना। जीव, जीव का क्या ज्ञान? स्वाद। चौथा नाक, नाक का क्या ज्ञान? गंध, सुगंध जो देता है हमें, वो सूंघते हैं ना, गंध। और 5वां कौन सा? त्वचा, त्वचा का क्या ज्ञान? स्पर्श। ये है 5 ज्ञान इंद्री, है ना। रूप, स्पर्श, गंध, सुगंध, जो बोलो, गंध, सुगंध। और कर्मेंद्री कौन सी होती है बताओ? कर्मेंद्री कौन कौन सी होती है? कर्मेंद्री जिससे हम कर्म करते हैं। हाथों का कर्म, लेना और देना, हाथों का कर्म। पैर का चलने फिरने का। गंध का, मुंह का, मुंह का क्या कर? बोलना, बोलता है ना मुंह, बोलता है। चौथा मूत्रालय। 5वां मलाशय, मूत्राशय, मलाशय। ये भी एक कर्म है। मूत्र विसर्जन बोलते हैं ना, वो भी एक कर्म है। कर्मेंद्री 5 और ज्ञानेंद्री 5, टोटल कितने? 10। तब सवाल यह आया कि कौन से 5 चीजों में नहीं उलझना। बात यहां से स्टार्ट हुई थी। ज्ञान इंद्री कितनी थी? आंखें, काने, जीव, है ना, जीव थी, नाकें थी, त्वचा थी। फिर कर्मेंद्री वही जो बताया, हाथ, पैर, मूत्रालय, मूत्र, मलाशय, है ना। तो क्या चीजों के ध्यान, कौन से चीजों के उलझन में नहीं उलझना? आंखें, कोई पराय स्त्री, पराय पुरुष आ रहा है, देख लिया, तो ये गंदी नजर में नहीं देखना, है ना। काने, बुरी बात नहीं सुनना। मुंह, ये इस मुंह को निरंतर में रखना है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जैसे गाली दे दी तो फिर बुरी बात है। उसी प्रकार क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसका ध्यान रखना है ना। और चौथा गंध। कोई भी गंदी जो गंध रहेगी उसे नहीं सुनना, है ना। और 5वां लोभ। 5वां लोभ। लोभ के चक्कर में ना पड़ना। जैसे एग्जांपल देता हूं, मछली पानी में रहती है कि नहीं? तो मछुआरे मछली को कैसे पकड़ते हैं? फिशिंग रॉड लेते हैं और पानी में डुबा देते हैं।
एक कांटे में मांस फंसा देते और ले जाते हैं, डुबा देते हैं रस्सी के द्वारा। फिर मछली खाती है अपना खाना, फिर देखती है मांस, अब उसके लाया जीवा में लोभ, बड़ा स्वादिष्ट है, लोभ आया उसके मुंह में, लोभ आया तो खाने जा रही है। जैसे ही मुंह खोला, मुंह में जैसे ही भरा, कांटा चुभ गया। फिर तुरंत जैसे ही मछली पकड़ लेती है उस मांस को, तो ऐसे उठाते हैं, फिर पानी से उठ गई, मछली तड़पती है। ये है लोभ, जीव का लोभ। इस जीव को निरंतर ध्यान में रखना है। अब मछली नहीं सोचती लोभ में, जीवा के लोभ में, कि ये मांस हवा में क्यों लटक रहा है। ये सोच रही है लोभ में, इस जीव के लोभ में, कि ये बड़ा स्वादिष्ट है, चलो खाते हैं, मजा आएगा। अब गई ऊपर, जैसे ही मुंह में भरी, कांटा चुभा, तड़पने लग गई। इसी प्रकार आप भी लोभ करेंगे तो फिर कांटा चुभेगा, बाद में फिर तड़पोगे। इसलिए इस जीवा के लोभ में न पड़ना। ये है पांचवा चीज। इन 5 चीजों के उलझन में कभी नहीं उलझना। राम जी अपने से हारे थे? नहीं, राम जी स्वयं विजयी हुए थे। राम जी ने पहले रावण को मारा, वो विजय पहले नहीं हुए। पहले राम जी ने खुद से अपने खुद को विजय किया, अपने खुद से पहले विजय हुए, उसके बाद युद्ध में विजय हुए। और रावण हारा क्यों? क्योंकि वो पहले खुद से हार गया। खुद से हारा, इसलिए माता सीता का अपहरण किया, पुष्पक वाटिका में छोड़ दिया, फिर राम के धनुष से खत्म, टाटा। तो पहले रावण पहले हार चुका था अपने से ही, फिर जाकर के राम जी और रावण का युद्ध हुआ, तब जाके रावण खुद हार गया। जो पहले स्वयं से जीत जाते हैं, उसे रावण जैसा क्या ही हराएगा, क्या ही मिटाएगा। जब वो स्वयं से ही जीत गया हो, तो कितने भी बड़े युद्ध हो जाए, कितना भी बड़ा राक्षस सैनिक आ जाए, कितना भी बड़ा योद्धा आ जाए, स्वयं से जीत लिए, समझ लीजिए कितना भी बड़ा राजा, सैनिक, कितना भी बड़ा योद्धा आ जाए, आप उससे जीत जाए। ये 5 चीजें ध्यान में अवश्य रखना। ये सब के उलझन में ना उलझना। मछली का निरंतर क्या खाती है मछली? उसका खाना क्या है? नॉर्मल जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, रोटी चावल, तो ये हम लोग का खाना है नॉर्मल, जो हम खाते हैं, निरंतर खाना। उसी प्रकार मछली का निरंतर खाना क्या है? मछली क्या खाती है? जो तालाब के अंदर या झील, समुद्र के अंदर जो काई रहती है ना, मछली काय को खाती है। काय को, काय मीन्स जानते हैं ना, काय को। अब काय का हम क्या समझा पाए, क्या एग्जांपल दे? काई जानते हो ना, जो काई, हाँ, वो काई मछली खाती है। तो अपना जो निरंतर खाते हो ना, वही खाना है। कुछ उल्टी पुल्टी चीज नहीं, मांस मदिरा वो सब नहीं, हमारा सात्विक भोजन ही खाना है। अब पता चला, देख लिए शराब को, अब मन कर रहा है पीने का, मांस देख लिया, खाने का मन कर रहा है, तो फिर खा लेते हैं, पी लेते हैं शराब। ये सब चीजों का कौन है मालिक? कौन है इसका मुखिया? कौन है इसका नेता? बताओ बताओ, वो बताएंगे दादाजी। कौन? शरीर गलत, आप बताओ।
बोलो, बुद्धि गलत। ये सब सबका मालिक मुखिया मन है। हम देखते हैं तभी ना मन इशारा करता है, चलो खाएंगे, शराब पिएंगे, चलो चलो चलो। पराय स्त्री को देख लिया, पराय पुरुष को देख लिया, कहा चलो उसके पास, थोड़ा बातचीत करते हैं, कुछ व्यवस्था करो, तभी ना हम काम करते हैं। अब बुद्धि से ऊपर कौन? मन से ऊपर कौन? बुद्धि। मन से ऊपर है बुद्धि। बुद्धि से ऊपर कौन? विवेक। विवेक से ऊपर कौन? आत्मा। और आत्मा से ऊपर कौन? परमात्मा। परमात्मा के हाथ में सब चीज है। तो जो हमारा सात्विक भोजन है वही खाना है, ना कि मछली की तरह लोभ करना है और काटा चुभा, फिर पानी से काटा चुभा, फिर हम तड़पने लग गए, तड़प के मर गए। टाटा, ये ना होना है। हमारा जो सात्विक भोजन है वो ही खाना है, ठीक है? हमारा सात्विक भोजन जो है मछली की तरह लोभ ना करना। हमारा भोजन जो है हमको वही खाना चाहिए, है ना? हरे कृष्णा।